एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है जो कि मैं करूँगी कंडक्ट फॉर लियो, सन, मून एंड असेंडेंट। थोड़ा सा लेट है चूँकि, तो इसलिए मंथलीज इस दफ़ा मैंने स्किप कर दी हैं और डायरेक्ट मिड मंथलीज के ऊपर जो है वो मैं आ गई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फॉर द लियो, सन, मून एंड असेंडेंट। रीडिंग एज़ यूजुअल जो है मेरी करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती है और 3 पार्ट्स में होगी मिड मंथ की रीडिंग, जिसमें 15 से ले के 30th 31st तक के डेज़ जो हैं वो फिक्स्ड हैं। उसके अलावा रीसेंट पास्ट और कमिंग फ्यूचर की एनर्जीज़ जो हैं वो हम ओपनली रीड करेंगे, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। सो स्टार्ट करते हैं फॉर लियो और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, सो लियो का स्टार्ट हो रहा है स्टार, डेथ और 5 ऑफ वॉन्ड्स पे। अच्छा, इसमें जो बात मैं मेंशन करना चाहूँगी, एक तो ये बात बड़ी ही क्लियरली नज़र आ रही है कि कोई चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्रॉमिसिंग थी, बहुत इफेक्टिव थी और उसके बाद वो इवेंचुअली ख़त्म हो रही है या उसकी बिल्कुल शक्ल और सूरत ही चेंज हो गई है। ये बात जो है, इसमें जो फर्दर इसके अलावा बात है वो ये कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई एक्वेरियस जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बीइंग अ लियो आपकी चार्ट के अंदर जो प्लूटो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एस्पेक्ट बना रहा है, जिसकी वजह से ये सब ख़राबी हुई है। और जो प्लूटो के एस्पेक्ट्स होते हैं वो कम से कम 1 साल चलते हैं। सो ये पिछले साल की बात हो सकती है कि कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा ताल्लुक़, कुछ ऐसा नाता, कुछ रिश्ता ऐसा जो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्रॉमिसिंग था और आपकी उसके ऊपर बहुत हाई होप्स थी, लेकिन उसके बाद वो फिर इवेंचुअली जो है वो झगड़े के ऊपर, आर्ग्यूमेंट के ऊपर ख़त्म हुआ। काम के हवाले से भी ये सूरत हाल हो सकती है कि ये कोई जॉब थी, ये कोई प्रोजेक्ट था, ये कोई बिज़नेस था जो कि जब स्टार्ट हुआ तो तब तो बहुत ही हाई एनर्जी और बहुत ही इंगेजिंग इसकी थी लुक और टाइप, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे डेथ का कार्ड मौजूद है, उसके बाद जो चीज़ें ट्विस्ट हुई हैं तो वो अल्टीमेटली झगड़े के ऊपर, लड़ाई, फिर इसमें आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसमें लॉसेस हो सकते हैं, लोग जानबूझ के आपको पुल कर रहे हैं, ठीक है, और एक ख़राबी एक बेसिकली है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। ये हर 2 तरह की सूरत हाल में हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली ये पिछले साल की कहानी है जो कि हम यहाँ पे अब देख रहे हैं। काफ़ी तकलीफ़देह सूरत हाल है ये लियोस के लिए और एक ब्रेकअप जो है वो बहरहाल यहाँ पे क्लियरली होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जबकि 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक के दिन हैं लियो के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। मामलात जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं इस पीरियड के अंदर भी लियो के लिए संभालना, और एक इमोशनल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली नज़र आ रहा है। और ये इमोशनल प्रेशर जो है यकीनन ये ताल्लुक़ जो था ये ऐसा था जो कि जिसके ऊपर आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, और अब जब वो वहाँ पे झगड़ा हो गया है, ठीक है, और नाराज़गी हो गई और खफगी हो गई, अब आपसे हैंडल नहीं किया जा रहा। क्या आपसे ये पर्सन हैंडल नहीं किया जा रहा? क्या आपसे अलहदा होना हैंडल नहीं किया जा रहा? क्या आपसे अकेलापन हैंडल नहीं किया जा रहा? क्या ऐसी बात है जो आपसे हैंडल नहीं की जा रही? ये भी हो सकता है कि आपसे ये झगड़े हैंडल ना किए जा रहे हो, ठीक है, ये जो बहस मुबाहिसा, ये बदमज़गी जो है आपसे ये बर्दाश्त ना की जा रही हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है। इन्हीं 15 दिनों के अंदर अंदर आप कोई सीरियस डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये डिसीजन ऐसा हो सकता है जो कि रिलेशनशिप को ख़त्म करने के हवाले से हो। अगर ये कोई शादी थी, ये कोई कमिटमेंट थी तो वो कमिटमेंट ख़त्म हो जाए, अगर ये शादी थी तो शादी ख़त्म हो जाए। काम के हवाले से अगर हम ये बात देखें तो अगेन कार्ड्स जो हैं वो बहुत ही इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन्स, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसका वर्कलोड जो है वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा है कि आपसे चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं हो रही, और आप उसके बारे में अब मे बी आप इसके बारे में ये डिसाइड करें कि ये काम जो है इसको सबलेट कर देना चाहिए, ये इस काम के लिए किसी और एक्सपर्ट को हायर कर लेना चाहिए। कोई ना कोई इस किस्म के फ़ैसले हैं सीरियस नौइयत के जो आप इन दिनों में, इन 15 दिनों के दरमियान में लेंगे। ये भी हो सकता है कि आप अपनी हेल्प के लिए मशवरे के तौर पे किसी लॉयर से या किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करें जो जहनी तौर पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट पर्सन हो और लेस इमोशनल हो, ठीक है। तो
यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स मौजूद है। ये यकीनन अगर आप नहीं हैं तो ये यकीनन ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि आपको पुश कर सकती है उस डायरेक्शन में जो कि वे फॉरवर्ड है, जो कि वे आउट है इस सारे मामलात के अंदर। हालांकि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो ये भी है कि स्टार भी एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है और किंग ऑफ सोर्ड्स भी एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो ओपन एंडेड है कमिंग फ्यूचर, उसमें क्या सूरत हाल है। सन का कार्ड मौजूद है, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ कप्स। नज़र ये आ रहा है कि जो झगड़ा, नाराज़गी, खफगी, बदमज़गी, ये सब जो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, मुझे ये लगता है कि अब चूँकि जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई प्लूटो का एस्पेक्ट हो सकता है जो कि यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि प्लूटो जो है अब इस एस्पेक्ट से बाहर निकल रहा है। अमूमन ऐसा होता है जब प्लूटो की नज़र बन रही होती है आपके सन के ऊपर या असेंडेंट के ऊपर, तो झगड़े, नाराज़गी, खफगी बेसिकली एक ट्रांजिशन होती है जो प्लूटो लेकर आता है, पहली सब चीज़ों को ख़त्म करके कुछ ना कुछ नया। तो यहाँ पे ये ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आप फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे हो कि अब असल में आपको क्या करना चाहिए या क्या चाह क्या रहे हैं आप, ज़रूरत का है कि है। लेकिन साथ ही साथ आने वाले दिनों में, अच्छा ये आने वाले दिन जो हैं ये मई, जून, जुलाई वाला टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पे एक दफ़ा फिर मामलात जो हैं वो फ्लरिश होते हुए, स्टार्ट होके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये एयर साइन जो है ये आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और जब आप सुलह सफाई करने की कोशिश भी करेंगे तो चांसेस आर देयर कि ये आपके ऊपर फुल टाइम जो है वो नाराज़गी का इजहार करेंगे, लड़ाई करेंगे, बुरा बुरा बोलेंगे, हो सकता है कुछ गालियाँ वालियाँ भी दे दें। तो इसको हैंडल करना जो है डिसेंसी के साथ, रिलैक्स अंदाज में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन ये कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो। दोनों तरफ कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। सन का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि ये जो ड्यूरेशन गुजर रही है आप दोनों के दरमियान में, जहाँ एक तरफ इस वक्फे ने गुस्सा भरा होगा आप लोगों के अंदर, डिसअपॉइंटमेंट भरी होगी, वहाँ पे इस बात का भी आपको रियलाइजेशन होगी कि दूसरा शख्स जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये लियो को भी समझ आएगी और लियो जिस साइन के साथ डील कर रहा है जो कि यहाँ पे बहुत हद तक एयर साइन नज़र आ रहा है, तो उनको भी इस बात का एहसास होगा कि असल में ये पर्सन जो है आपके लिए कितना मायनी खेज़ है, कितना मीनिंगफुल है, कितनी सख्त ज़रूरत है इस पर्सन को आपकी और आपको इस पर्सन की। और अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि जून तक जाते जाते मामलात जो हैं वो आप दोनों के दरमियान में उसमें किसी न किसी अंदाज़ में पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन दोबारा रीस्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इस जो आउटबर्स्ट है, ठीक है, ये जो इनकी नाराज़गी होगी, ये सवाल पूछेंगे बहुत ज़्यादा आपसे, खफा होंगे, बुरा बुरा बोलेंगे, अगर आप इसको प्रॉपर्ली हैंडल कर लेते हैं तो ये यकीनन मामलात जो हैं ये बिल्कुल तेज़ी के साथ जो है वो ठीक होते चले जाएंगे और हम अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। करियर के हवाले से अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो सन का कार्ड है, कोई बहुत अच्छी खबर, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, कुछ बिल्कुल नया दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश जो है वो हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी जो है वो आपके बिहेवियर की तरफ भी इशारा करती हुई हो सकती है, जहाँ पे आप जो है वो बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी काम करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो इग्नोर कर दें। सो ये मत कीजिएगा। और ये भी मुमकिन है कि कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना जानने वाला आपकी हेल्प के लिए आए और आपको कुछ ऐसे मशवरे दे जो कि आपके हक़ में हों, आपके फ़ायदे में हों। ठीक हो गया। ये थी जी रीडिंग जो कि लियोज़ के लिए थी और इसमें एयर प्रेजेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो कहीं ना कहीं किसी न किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा आप सब लोगों की तरफ से। अगर पिछले साल में आपके ताल्लुकात या कारोबार के मामलात ख़राब रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप अपनी चार्ट रीडिंग करवाएं ताकि पता चले कि क्या सिचुएशन है। अदरवाइज़ ये मामला जो है ये फिर अभी कुछ थोड़ा देर और प्रोलॉन्ग जो है वो हो सकता है कि होता रहे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।